अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 10 नवंबर 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल मची हुई है। अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट करार दिए जा रहे हैं। इमरान खान आज से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं। इमरान खान की मंजिल रावलपिंडी और इस्लामाबाद है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ रास्तों पर तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के खिलाड़ियों ने धरना दिया हुआ है और रास्ते बंद कर रखे हैं। अगला हफ्ता पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा गर्म हफ्ता है और बड़ा टफ हफ्ता है। इसी हफ्ते के अंदर बड़े बड़े फैसले होने हैं। इस वक्त नाज़रीन किराम, जहां इमरान खान के लॉन्ग मार्च का आगाज हो रहा है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए इक़्तिदार के ऐवानों में जो लोग हैं उनके पसीने छूट रहे हैं और उनकी टांगें कांप रही हैं, वही नाज़रीन किराम अब पाकिस्तान के अंदर दोबारा से ये खदशात मौजूद हैं और दोबारा से इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान में मार्शल लॉ तो नहीं आने जा रहा है, या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन आने जा रहा है, या मार्शल लॉ आने जा रहा है। और फिर अगर इलेक्शन होता है तो क्या पीडीएम इलेक्शन लड़ेगी या फिर वो इलेक्शन से फरार इख्तियार करेगी? क्या जिस तरह से अब इमरान खान सड़कों पर हैं, अगर इलेक्शन कॉल होते हैं तो फिर पीडीएम इत्तिहाद क्या दोबारा सड़कों पर आ जाएगा या फिर अबूरी हुकूमत सब कुछ संभाल लेगी? फिर यही नहीं नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दोबारा एक्सटेंशन की बाज गश्त भी सुनाई दी जा रही है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को 6 माह तक की एक्सटेंशन दी जा सकती है। और इस सिलसिले में शहबाज शरीफ लंदन गए हुए हैं और अपने भाई नवाज शरीफ को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ एक्सटेंशन पर राजी हैं? क्या नया आर्मी चीफ आ रहा है? ये मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर जारी हैं। मेरे सामने इस वक्त अंसार अब्बासी का कॉलम मौजूद है जो आज 10 नवंबर 2022 को जंग अखबार के अंदर शाया हुआ है। अंसार अब्बासी आप जानते हैं मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी हैं, नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं और इसी तरह से उनके बारे में दावा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। उन्होंने आज लिखा है अपने कॉलम के अंदर इसी एक्सटेंशन के हवाले से, मैं आगे चलकर पूरा कॉलम तो आपके सामने नहीं पढ़ूंगा लेकिन मुख्तसरन जो उसके पैराग्राफ हैं वो आपके सामने रखता हूं। अंसार अब्बासी शुरू में लिखते हैं कि 2 दिन कबल मुझे ज़राए ने इत्तला दी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मेरे पूछने पर बताया गया कि 1-2 दिन में तफसील मालूम हो जाएगी। मुल्क की हालात को देखकर सोचा कि क्या गड़बड़ हो सकती है। सोचा कहीं मार्शल लॉ या इमरजेंसी के निफाज का फैसला तो नहीं कर लिया गया। इसी फिक्र में अस्करी ज़राए से रब्ता किया, अपने खदशात का इजहार किया तो बताया गया ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यानी मार्शल लॉ या इमरजेंसी नहीं आ रही। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ताहम जो सियासी सूरत हाल इस वक्त मुल्क में है उसके तनाजुर में बदकिस्मती से बेशुमार लोग ये कहने पर मजबूर दिखाई देते हैं कि इससे बेहतर तो मार्शल लॉ है। इस बारे में हमारे सियासतदानों को गौर करना चाहिए कि क्यों उनका ऐसा रवैया होता है कि लोग जमहूरियत से मुतनफ़र हो जाते हैं। अंसार अब्बासी उसके बाद जो सियासतदानों के ऊपर तनकीद करते हैं कि चाहे नवाज शरीफ हो, ज़रदारी हो या इमरान खान हो, ये इक़्तिदार में आते हैं लेकिन लोगों के फ़ायदे के लिए काम नहीं करते हैं वगैरह वगैरह। फिर नाज़रीन किराम, अंसार अब्बासी लिखते हैं कि मैं बात कुछ और करना चाहता था लेकिन मार्शल लॉ के जिक्र की वजह से बात कहीं और निकल गई। गुज़श्ता रोज़ मुझे अपने ज़राए से इत्तला मिली है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ को कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 6 माह के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए, जबकि जनरल बाजवा पहले ही साफ साफ कह चुके हैं कि वो मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे और इस माह के आखिर में रिटायर हो जाएंगे। मुझे ज़ाती तौर पर भी अहम अस्करी ज़राए ने यकीन दहानी कराई थी कि जनरल बाजवा मजीद एक्सटेंशन किसी सूरत में नहीं लेंगे। अब कुछ अफराद इस कोशिश में हैं कि वज़ीर आज़म जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए राज़ी करें। ऐसा मशवरा देने वाले ना हुकूमत के खैर खां हैं ना ही जनरल बाजवा के। मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म और नून लीग की क़यादत के साथ साथ जनरल बाजवा भी ऐसे मशवरे को सख्ती से रद्द कर देंगे। फिर वो लिखते हैं कि मेरी तो हमेशा से ये राय थी कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, फ़ौज के अंदर वही उसूल लागू होना चाहिए जो अदलिया के अंदर है कि जो सीनियर होता है वही फ़ौज का जनरल बनता है। और फिर उसके बाद जनरल बाजवा ये कहते हैं, जो अंसार अब्बासी हैं उन्होंने ये लिखा है कि इससे जो उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की तयनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तयनाती की तरह सीनियरिटी के उसूल को मद्देनज़र रखा जाए। नाज़रीन किराम, अंसार अब्बासी का ये जो कॉलम है इसका खुलासा, ये तो मैंने मुख्तसरन पैराग्राफ जो है वो आपके सामने रखे हैं। इसका खुलासा यही है कि शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ जो दीगर मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो नवाज शरीफ को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटेंशन पर मान जाए,
लेकिन नवाज शरीफ मान नहीं रहे हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं। और नवाज शरीफ चूँकि बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए वो राज़ी नहीं है। और यही वो हदफ है जिसको अंसार अब्बासी ने जिक्र किया है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। यानी वो नवाज शरीफ का बयानिया बयान कर रहे हैं कि चूँकि नवाज शरीफ भी नहीं चाहते, इसलिए वो शहबाज शरीफ और बाकी मुस्लिम लीग नून के लोगों की इस राय को मुस्तरद कर रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब ये अगला हफ्ता ये बात तय कर देगा कि एक्सटेंशन हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन जो कयास आराइयाँ हैं वो यही हैं कि जो हालात हैं पाकिस्तान के, इनको देखते हुए लग नहीं रहा कि नया आर्मी चीफ आए या फिर मौजूदा आर्मी चीफ जाएं, बल्कि एक्सटेंशन ही होगी। दूसरी तरफ आज हामिद मीर ने भी एक कॉलम लिखा है, और हामिद मीर का कॉलम भी जंग में ही छपा है। उसमें उन्होंने इमरान खान पर बड़े ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। हामिद मीर ने लिखा है कि इमरान खान के अपने बाकायदा लोग हैं जिनसे वो राब्ते में रहते हैं, और इमरान खान भी जो सारा कुछ इस वक्त शोर मचा रहे हैं वो दरअसल नए आर्मी चीफ की तयनाती के हवाले से है। मैं पहले 2-3 पैराग्राफ हामिद मीर के कॉलम के पढ़कर सुना देता हूं, और उसके बाद जो आपको अंदाज़ा है वो हो जाएगा। उन्होंने लिखा है कि किसी को कोई शक था तो जनाब इमरान खान ने वो शक भी दूर कर दिया। CNN की बेकी एंडरसन ने इमरान खान से पूछा कि आप खुद पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम 3 अफराद पर लगा रहे हैं, इन तीनों के खिलाफ इल्ज़ाम का कोई सबूत आपके पास है? खान साहब ने सबूत देने की बजाय इल्ज़ाम का पस मंज़र बयान करना शुरू कर दिया। इसी इंटरव्यू में अमरीकी सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आपको कातिलाना हमले की पेशगी इतला कैसे मिल गई थी? खान साहब ने कोई लगी लपटी रखे बगैर कहा कि मुझे ये इतला खुफिया इदारों के अंदर से मिली, और ये वो लोग हैं जो इस वक्त मुल्क के हालात से खुश नहीं हैं। खान साहब ने CNN पर जो कहा, अगर वो दुरुस्त है तो इसका मतलब यह है कि रियासती इदारों के अंदर मौजूद कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं, और यह लड़ाई कबल अज़ वक्त इंतखाबात की नहीं बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की है। मुल्क का एक साबिक वज़ीर आज़म बबांग दोहल अमरीकी TV चैनल को बता रहा है कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों के कुछ सरकश अनासर उसकी पुश पर खड़े हुए हैं। अगर ये बात नवाज शरीफ या आसिफ ज़रदारी ने कही होती तो अब तक एक बड़ा तूफ़ान आ चुका होता। और फिर उसके बाद वो तफसीलन यही लिखते हैं हामिद मीर कि दरअसल इमरान खान वो सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, और ये सदारती निज़ाम सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के इदारों के कुछ लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जो मौजूदा जो मौरूसी सियासतदान हैं इनसे जान छुड़ाकर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाया जाए। और हामिद मीर के इस कॉलम से नज़र यही आ रहा है, पूरा अगर आप कॉलम पढ़ें तो इसके अंदर यही वो खुलासा उसका यही है कि इमरान खान अब भी लाडला है, इमरान खान को अंदर से सपोर्ट मिली हुई है, और अगर इमरान खान को ना रोका गया, यानी इमरान खान को कंट्रोल ना किया गया, जिस तरह से पहले उनको कंट्रोल करने के लिए खुदा न खासा उन पर अटैक हुए हैं, तो अगर कंट्रोल ना किया गया तो फिर सदारती निज़ाम भी आएगा, और अगले 30 सालों के लिए नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ और बाकी लोगों की छुट्टी होगी। ये गोया कि वो बता रहे हैं, और वो जाहिर ये कर रहे हैं कि इमरान खान ये सब नए आर्मी चीफ की तयनाती के हवाले से फड्डा करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आर्मी चीफ है, कोई भी सीनियर हो जो उसूल और ज़वाबित की रोशनी में आए तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान तो ये बात वाज़ेह कर चुके हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, अब अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं। आज जो कल 2 दिनों से शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं नवाज शरीफ को मनाने के लिए, नवाज शरीफ मान नहीं रहे हैं। कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी बताई जा रही है, और बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आना चाहते थे लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते थे, और लेवल प्लेइंग फील्ड बाज़ लोगों के मुताबिक इमरान खान को रास्ते से हटाकर यानी कत्ल करके था, तो अब वो हुआ नहीं है, तो नवाज शरीफ और बिगड़ गए हैं। लेकिन आज चूंकि इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं, अगरचे वो खिताबात करेंगे, खुद अभी शरीक नहीं होंगे उनकी सेहत की वजह से, लेकिन बहरहाल इलेक्शन की या तो डेट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अगर इलेक्शन की तारीख नहीं आती है तो फिर पाकिस्तान के अंदर बदतरीन खाना जंगी और फसादात का ख़तरा है, और अगर इलेक्शन की तारीख आती है तब भी पाकिस्तान के अंदर हालात काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। वजह कि PDM इलेक्शन में नहीं जाएगी, PDM इलेक्शन से भाग जाएगी, फरार इख्तियार करेगी, और जब PDM नहीं जाएगी तो वो सड़कों पर आएगी और वो फिर इसी तरह से हंगामे शुरू करेगी। तो यूं पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर लगा हुआ है। 6 माह पहले जो रजीम चेंज ऑपरेशन का तजर्बा किया गया वो गले पड़ गया है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।